सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2017 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। क्वेश्चन इसका एकदम सिंपल सा है। ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू फॉर द गिवन पिक्चोरियल व्यूज, है ना। सो डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है। ये है हमारा डायरेक्शन एक्स, मतलब यहां से हम लोग को इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और जो भी फ्रंट व्यू दिखेगा और टॉप व्यू दिखेगा इसको हम लोग को ड्रॉ करना है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका स्पेस मैनेजमेंट देख लेना है, मतलब डायमेंशंस देख लेना है ना, ताकि ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर्ली हमारे शीट के ऊपर आ जाए, है ना। तो इसलिए सबसे पहले डायमेंशन देखेंगे हम लोग। सब में पहले इसका टोटल लेंथ कितना है ये चेक कर लेते। देखो यहां से, देखो यहां से हम लोग को, देखो इस सेंटर से, ये आपको दिख रहा है, विजिबल है, यहाँ पे देखो, इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस हम लोग को दिया, सेंटर टू सेंटर कितना दिया, ये 100 दिया, देखो, है ना। यहां तक 100 है। अब यहां से आगे कितना रहेगा, इस बिगर सर्कल का रेडियस, है ना। तो बिगर सर्कल का डायमीटर हम लोग को यहां पे दिया, देखो 44, 5 मतलब डायमीटर होता है, ठीक है। तो 5 दिया, 44 मतलब डायमीटर इस बिगर सर्कल का 44 है। तो यहां से यहां तक इसका रहेगा रेडियस, है ना। और ये रेडियस कितना रहेगा, डायमीटर का हाफ मतलब 22, है ना। तो यहां से यहां तक है 100, 100 प्लस 22 मतलब 122 इसका टोटल लेंथ है ना। अब टोटल हाइट कितना रहेगा ये हम लोग को पता करना है। तो टोटल हाइट के लिए हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये यहाँ तक 64 है और 64 के नीचे ये 22 है ना। और 22 के नीचे ये डायमेंशन कितना रहेगा, देखो ये टोटल हाइट इसका 40 है, ऊपर 10 है, बीच में 20 है, तो नीचे भी कितना रहेगा, 10 रहेगा। मतलब ये 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 64, तो देखो 60 और 30 कितना होगा, 90, 94 रहेगा। मतलब नियर अबाउट 100 इसका हाइट है ना। और लेंथ कितना है, 122 है। अब इसका विड्थ हम लोग को देखना है। अब विड्थ देखते समय ये वाला विड्थ चाहिए हम लोग को, ये वाला विड्थ। अब ये वाला विड्थ के लिए कोई डायमेंशन अपने को प्रॉपर दिया नहीं है, यहाँ पे देखो कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं दिया अपने को। ये वाला सर्कल का डायमीटर दिया है, देखो इसका रेडियस दिया है, यहाँ पे आप देखोगे ना, बिगर सर्कल का रेडियस दिया, तो सेंटर से ये 32 है, तो 32 प्लस 32 ये 64 होगा, बराबर। लेकिन यहां से भी हम लोग को देखो, इस सर्कल के सेंटर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस दिया 15, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस या यहां से इससे यहां तक का डिस्टेंस हम लोग को नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को डायमेंशन अज्यूम करना होगा, है ना। यहाँ पे डायमेंशन ये यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन एग्जाम में बाद में डायमेंशन दिया गया था, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो डायमेंशन क्या दिया गया था, यहाँ से देखो, इस कॉर्नर से इस सेंटर तक का डायमेंशन कितना दिया है, 35 दिया है ना। मतलब बाद में वो डायमेंशन करेक्टेड करके आया था, ठीक है। तो यहां से इस सेंटर से इस कॉर्नर तक का डायमेंशन ये कितना है, ये 35 है। मतलब ये 35 प्लस, देखो ये यहां से इतना 35, तो यहां से ये सेंटर तक का भी डायमेंशन 35 रहेगा। ये 35 प्लस 35 70 हो गया, बीच में का 10 कितना हो गया, 80। और फिर बाद में देखो ये 15 प्लस 15 कितना हो गया, 15 प्लस 15 30, है ना। देखो तो 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 कितना हो गया, 110। 110 mm का क्या रहेगा, हमारा विड्थ रहेगा, मतलब टॉप व्यू। ऊपर से हम लोग देखेंगे तो टॉप व्यू का जो विड्थ रहेगा, ऐसे ये जो विड्थ आएगा ये कितना आएगा, ये 110 का आएगा, ठीक है। और फ्रंट व्यू का जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, 64 प्लस 94 मतलब 100 का हाइट आएगा, है ना। तो 110 का उधर विड्थ आएगा, इधर 100 का हाइट आएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग को डायमेंशन छोड़ने हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के लिए, है ना। तो चलो अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्या क्या हम लोग को दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या क्या चीजें दिखने वाली है, देखो। और यहाँ पे हम लोग हाईलाइट भी कर लेते हैं उस व्यूज को। सबसे पहले फ्रंट व्यू में हम लोग को ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, 20/66 का ये रेक्टेंगल दिखेगा नीचे, है ना। सेम वे ये वाला रेक्टेंगल भी दिखेगा, इसका इंक्लाइन विड्थ है तो हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल हम लोग ले लेंगे 122, फिर बाद में हम लोग ये ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इस सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा, वर्टिकल रेक्टेंगल कितना 40, और इसका डायमीटर कितना है 44 है, देखो। तो 44 ऐसा 44/40 का हम लोग को रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। और ये सबसे बॉटम में आएगा, ये कॉर्नर सबसे बॉटम में, देखो ये 10 mm ऊपर है, ये जो रेक्टेंगल बनेगा 10 mm ऊपर। तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा इस रेक्टेंगल से, यहां से ये सेंटर लाइन बनाएंगे एक, और यहाँ पे 22 इधर लेंगे, और हाइट कितना लेंगे
40 लेंगे। ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से 10 mm छोड़ के ये लाइन बनाएंगे, फिर 20 छोड़ के ये लाइन बना के ये रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद और क्या दिखने वाला, ये ट्राइंगल दिखने वाला, ये वाला पोर्शन दिखेगा ट्राइंगल, है ना। उसके बाद ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा अपने को, है ना। इसका जो विड्थ है कितना, ये विड्थ दिखेगा अपने को, ये विड्थ कितना है, इसके रेडियस के बराबर है। देखो रेडियस दिया था 32, ठीक है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, ये 32 है। तो ये 32 बाय हाइट कितना है 64 का ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला, है ना। ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल दिखेगा, इसका रेक्टेंगल दिखेगा और ये दो रेक्टेंगल दिखेंगे। इतना हम लोग को दिखने वाला है हमारे फ्रंट व्यू में, है ना। तो फ्रंट व्यू में जो जो चीजें दिखने वाली है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से आइडिया मिल जाए कि फ्रंट व्यू में हम लोग को एग्जैक्टली क्या क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोर्शन को हाईलाइट कर लिया है जो फ्रंट व्यू में हम लोग को दिखने वाला है। देखो ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा, इस सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा और ये दो रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली हम लोग अभी प्रॉब्लम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये वाली सेंटर लाइन सब में पहले बनाएंगे हम लोग और ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे। ये रेक्टेंगल सबसे बॉटम में आएगा यहाँ पे, इससे 10 mm ऊपर ये वाले रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाले हैं। तो सब में पहले हम लोग ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे और कितने का रहेगा, देखो इसका डायमीटर हम लोग को दिया 44, मतलब ये विड्थ रहेगा 44 और हाइट रहेगा 40। यहाँ पे दिखने रहा, अभी हम लोग को हाईलाइट किया इसलिए इसका हाइट दिया हम लोग को 40 दिया, 40 बाय 44 का हम लोग को ये रेक्टेंगल दिखने वाला है। तो सब में पहले मैं हॉरिजॉन्टल कितना ले लूंगा, 44 ले लूंगा। देखो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दूंगा 44 mm की। तो यहाँ पे 44 mm का मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग 40 mm का। देन हम लोग सेंटर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल 44 का डायमीटर है, तो 22 mm पे, एग्जैक्टली 22 mm पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा, है ना। अब इस सेंटर लाइन को मुझे एक्सटेंड कर लेना है ऊपर टॉप व्यू में भी, क्योंकि टॉप व्यू में भी ये सेंटर लाइन मुझे काम आने वाली है, टॉप व्यू में भी मुझे सेंटर लाइन लगेगी, है ना। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा, ऊपर भी बना दूंगा यहाँ पे ऊपर तक मैं इस सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ताकि मुझे टॉप व्यू में भी ये सेंटर लाइन काम आएगी, है ना। अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो ड्राफ्टर की हेल्प से यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पूरे रेक्टेंगल को। ये आ जाएगा अगेन 44 mm, है ना। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ पे इस हल कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो रेक्टेंगल है हमारा बॉटम का, ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी देखो यहाँ से 10 mm पे ये 20 mm का स्लॉट आने वाला है ना, और फिर बाद में यहाँ पे भी 20 mm का ये स्लॉट सीधा सेम एज इट इज आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ तक। अब इसका डिस्टेंस कितना है, देखो तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है इस सेंटर लाइन से इस बॉटम तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल 100 है। मतलब यहाँ से देखो ये सेंटर से स्टार्ट होगा, है ना, ये सेंटर से लाइन स्टार्ट हो गए 20 के, तो ये लाइन सीधे सीधे जाएंगे लास्ट तक 100 mm तक, है ना। तो 100 पे एक सेंटर लाइन हम लोग को दिख रही है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भी सिंपल इस सेंटर लाइन से, इस वाली सेंटर लाइन से आगे 100 mm पे, देखो इस वाली सेंटर लाइन से आगे क्या करना है 100 mm पे। देखो यहाँ से 100 mm पे हम लोग को एक पॉइंट ले लेना है और इस पॉइंट से हम लोग को एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे 100 mm पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से वर्टिकल सेंटर लाइन में ड्रॉ करूंगा और ये सेंटर लाइन तक हमारा रेक्टेंगल आने वाला है। अब यहाँ तक रेक्टेंगल आने वाला है, और रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, वो यहाँ से नीचे से 10 mm छोड़ना है और 20 mm का इसका विड्थ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से 10 mm मैंने छोड़ दिया और ऊपर मुझे 20 चाहिए, मतलब टोटल 30 चाहिए यहाँ तक, है ना। देखो 30 तक मैं पॉइंट ले लूंगा, 2 पॉइंट्स ले लूंगा, ये 10 पे एक पॉइंट और एक 30 पे एक पॉइंट, है ना। और यहाँ से मैं सीधे लाइंस ड्रॉ करूंगा, कहाँ तक, उस सेंटर लाइन तक, टोटल 100 तक वो लाइन जाने वाली है। तो सीधा मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ तक, देखो ये 100 mm की लाइन तक, सेंटर लाइन तक लाइन ड्रॉ करूंगा। और सेम वे यहाँ से 20, मतलब ये वाला जो पॉइंट लिया हम लोगों ने, यहाँ से भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे टोटल इस सेंटर लाइन तक, है ना। और इसको यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्लोज करना है। यहाँ पे हम लोग को इस लाइन को क्लोज कर देना है। यहाँ पे ये लाइन हमारी क्लोज हो जाएंगी, ये सॉलिड लाइन दिखेगी क्योंकि रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पे भी हम लोग को एक लाइन दिखने वाली है। देखो यहाँ से यहाँ पे भी एक हम लोग को वर्टिकल लाइन दिखने वाली है, क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ से 66 mm पे। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 66 mm, इससे 66 mm पे लेंगे। देखो 65, 66 पे इसको सेट करो और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम लोग को ड्रॉ कर लेनी है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या शो करेगी, ये इस वाले रेक्टेंगल की लाइन शो करेगी, यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल की लाइन शो करेगी। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि ये वाला जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लाइन यहाँ से यहाँ तक है और नीचे यहाँ से यहाँ तक दी, बीच में जो 20 का विड्थ है यहाँ पे ये लाइन दिखने वाली है क्या,
इस सिलेंडर की नहीं दिख रही है ना, लेकिन अपना लाइन यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इरेज कर देना पड़ेगा ना। तो इस वाले लाइन को हम लोगों ने यहाँ पे इरेज कर लिया है। अब हम लोग को नेक्स्ट चीज क्या दिखने वाली है, हम लोग को ये वाला रेक्टेंगल दिखने वाला है। देखो इसका हाइट है 64 और ये जो विड्थ है इसका, ये विड्थ किसके बराबर रहेगा, इसके रेडियस के, और रेडियस हम लोग को दिया है देखो 32 है ना, तो रेडियस 32 हम लोग को दिया है, मतलब यहाँ से इतना क्या रहेगा, ये 32 इसका विड्थ रहेगा, और हाइट कितना रहेगा 64, और बॉटम से स्टार्ट हो रहा है देखो इस 20 के ऊपर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली लाइन के ऊपर ही हम लोग को क्या करना है, इस वाली लाइन के ऊपर ही हम लोग को लाइन लेनी है, कितने mm की, 64। देखो हाइट कितना है इसका, 64 है, तो देखो 64 mm तक हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 64 mm तक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर है ना, ऊपर 64 mm तक लाइन जाएगी। और हॉरिजॉन्टल कितना है उसका, विड्थ कितना है, 34 है। देखो 34 उसका रेडियस है उस सिलेंडर का, तो ये 34 पे आएगा। तो देखो 34 से यहाँ पे 64 तक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ है ना, और ये रेक्टेंगल को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखो तो यहाँ से इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। देखो यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल भी हमारा बन चुका है। अब बचा है सिर्फ ये वाला ट्रायंगल। देखो इस वाले ट्रायंगल को हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। देखो ट्रायंगल का टॉप, ये देखो इस सिलेंडर का जो टॉप कॉर्नर है, यहाँ से इस कॉर्नर तक हम लोग क्या करना है, लाइन ज्वाइंट करना है। तो वही हम लोग यहाँ पे अभी कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे इस वाले टॉप कॉर्नर, देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम लोग को क्या करना है, सिंपल ज्वाइंट करना है। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प ले लेते हैं और इस दो लाइंस को, दो पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं, है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोग इस लाइन को ज्वाइंट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हिडन पोर्शंस है, मतलब जो पोर्शंस हम लोग को नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर होल है जिसका रेडियस 18 mm है, तो ये हम लोग को यहाँ से नहीं दिख रहा है। देखो इसमें यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है, फ्रंट व्यू में हम लोग यहाँ से देखेंगे तो सर्कुलर होल है, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग हिडन लाइंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हिडन लाइन बनानी है वर्टिकल, है ना, और ये थ्रू आउट द स्पेस आएगी, मतलब नीचे तक, मतलब ये लाइन हम लोग को डॉटेड लाइन बॉटम तक देखने मिलेगी यहाँ पे। तो देखो उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 18, मतलब यहाँ से सेंटर से इधर 18 mm पे वर्टिकल हम लोग को डॉटेड लाइन, हिडन लाइन बनाना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 mm, यहाँ से देखो हमारा 18 mm का पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 18 mm पे ड्राफ्टर को सेट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन बनानी है, हिडन लाइन बनानी है। देखो ऐसे वर्टिकल हम लोग को यहाँ पे हिडन लाइन शो करनी है। हिडन लाइन जो रहेगी वो मीडियम थिकनेस की लाइन रहेगी, है ना, 2 से 3 mm की लाइन रहेगी, और गैप भी इस हर लाइन के बीच में 2 से 3 mm का रहेगा, है ना। ज़्यादा लॉन्ग लाइंस ड्रॉ नहीं करना है, वो प्रॉपरली नहीं दिखेगी और आपका ड्राइंग नीट नहीं दिखेगा, क्लीन नहीं दिखेगा, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो डॉटेड लाइन के वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट का जो ड्राइंग है वो गंदा दिखता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसके लिए डॉटेड लाइंस प्रॉपरली बनाना है, पेशेंस से बनाना है, गड़बड़ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने डॉटेड लाइन बना ली है, ये शो कर रहे इस वाले सर्कल को। अभी उसी तरह से यहाँ पे 2 सर्कल्स है सेंटर पे, देखो इनका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ से 44, देखो बॉटम से पीछे से 44 mm पे सेंटर है, और इसका डायमीटर कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 515 mm 2 होल्स, ये 2 होल्स है कितने के, 515 mm, 515 मतलब डायमीटर 15 है उनका, मतलब रेडियस कितना रहेगा 7.5 है ना। तो इधर से 44 पे इसका सेंटर रहेगा, तो सबसे पहले इसके सेंटर को लोकेट करो, पीछे से 44 mm पे, देखो यहाँ से 44 mm पे सेंटर रहेगा, ये यहाँ से 44 mm आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर लाइन शो कर देंगे ऐसे इस सर्कल की, ठीक है। अब इस सेंटर लाइन से हम लोग को क्या करना है, होल्स बनाना है, 2 होल्स है, तो हम लोग को एक ही दिखेगा क्योंकि दोनों होल्स एक के एग्जैक्टली इसके आइडेंटिकली पीछे है यहाँ पे ना, तो हम लोग को एक ही होल के डॉटेड लाइन दिखेंगे, इस वाले होल के, है ना। तो ये जो होल है, इस होल का डायमीटर कितना है 15 है, मतलब सेंटर से 7.5 इधर 7.5 इधर, और इसी विड्थ में है, 20 के विड्थ में है सिर्फ ये 2 होल्स। तो 20 के विड्थ में ही हम लोग को क्या दिखेगा, डॉटेड लाइंस शो करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ से 7.5 mm आगे और 7.5 mm पीछे लेना। अब 7.5 mm का डिस्टेंस कैसे ले, उसके लिए क्या करना है, सिंपल देखो 7 और 8 mm के बीच में सेंटर को रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो है ना, 7 और 8 mm के बीच में हम लोग को सेंटर रखना है, और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इधर वाले डॉटेड लाइन बना लो, है ना, ये डॉटेड लाइन बन गया हमारा।
अभी सेम वे यहाँ से 15 mm पे पॉइंट मार्क कर दो, देखो 15 mm पे पॉइंट मार्क कर दो, और यहाँ से भी डॉटेड लाइन हम लोग को बता देना है। देखो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन हम लोग बता देंगे, ये डॉटेड लाइन बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग को डॉटेड लाइन शो करना है। ओके, अब इसके बाद और एक हमारा यहाँ पे भी होल है ना, ये भी सर्कुलर होल है जो हम लोग को इधर से नहीं दिख रहा है, तो इसके भी डॉटेड लाइन आएंगे। तो इसका डायमीटर कितना है, देखो इसका डायमीटर है 22, सेंटर सेम है, डायमीटर 22 है, तो 22 मतलब 11 mm इधर 11 mm इधर, दो हम लोग को डॉटेड लाइन देखने मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे भी सेंटर से 11 और 11 mm पे दो डॉटेड लाइन देखने मिलेंगे, तो 11 पे सेंटर रख दो, है ना। सब में पहले यहाँ पे हम लोग इधर वाले डॉटेड लाइन को कंप्लीट करते हैं, ये डॉटेड लाइन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 22 mm पे दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग और उधर वाला डॉटेड लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखो अब 22 mm पे इधर ऑलरेडी पॉइंट ले लो, ये 22 mm का पॉइंट मिल गया हम लोग को, और यहाँ से हम लोग इधर वाले डॉटेड लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखो तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हमारा फ्रंट व्यू है ये पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन हम लोग दे लेते हैं और उसके बाद फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या क्या देंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग को जो जो डायमेंशन बताया है वही डायमेंशन हम लोग को देना है। मैक्सिमम डायमेंशन देने की कोशिश करना है, लेकिन जो सारे डायमेंशन मतलब जितने डायमेंशन ऑब्जेक्ट में दिया है पूरे के पूरे डायमेंशन यहाँ पे देना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। तो कुछ डायमेंशन हम लोग दे सकते हैं, जो दे सकते हो दे दो। देखो यहाँ से 66 है, ये हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये 20 शो कर सकते हैं, है ना। ये हाइट है 64 का, ये शो कर सकते हैं ना। तो ये तीन डायमेंशन सब में पहले हम लोग यहाँ पे शो कर लेंगे। देखो तो सब में पहले ये यहाँ से यहाँ तक का 64 है, तो डायमेंशन बनाने के लिए हम लोग सब में पहले यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेंगे। एक्सटेंशन लाइन एकदम फ्रंट लाइन रहेगी, है ना, और ऑब्जेक्ट से नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपको डायमेंशन लाइन बनानी है, डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे हम लोग एरो बनाना है, एरो फील्ड होना चाहिए, है ना। लंबा और पतला एरो होना चाहिए, थिन एरो होना चाहिए, ज्यादा वाइड एरो मत बनाइए क्योंकि वो गंदा दिखेगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे एरो बनाते समय आपको ध्यान रखना है, पॉइंटेड एरो होना चाहिए। और यहाँ पे डायमेंशन हम लोग लिख देंगे कितना है, ये 66 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 66, है ना। और लास्ट में एक छोटा सा नोट लिख देना है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, है ना। अब यहाँ पे ये वर्टिकल हाइट्स हम लोग को शो करना है, तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंशन लाइन लेंगे, सेम वे यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन लेंगे, और सेम यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन हम लोग ले लेते हैं, है ना। और इस एक्सटेंशन लाइन पे यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ देना है डायमेंशन लाइन बनाते समय। अब यहाँ पे दो डायमेंशन हम लोग देंगे, ये वाला है हमारा वर्टिकल 20, है ना, तो इसको 20 बता देते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन भी हम लोग को दिया है, हाइट इसकी 64, है ना। तो ये दोनों डायमेंशन हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। देखो ये कितना है, ये है 64, और ये कितना है, ये है 20, है ना। तो ये दो डायमेंशन हम लोग बता देंगे। और क्या बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसका हाइट बता सकते हैं, ये 40 है, ये हाइट हम लोग को दिया है, ये वाला डायमेंशन भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग इधर से एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन लेंगे। एक्सटेंशन लाइन एकदम फ्रंट लाइन रहेगी, है ना, बिल्कुल भी डार्क नहीं होनी चाहिए, दूर से दिखनी भी नहीं चाहिए, है ना, इतनी फ्रंट होनी चाहिए। और नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे। डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर कभी नहीं देना है, अवॉइड करना है डायमेंशन को ऑब्जेक्ट के अंदर देना, ऑब्जेक्ट से बाहर देना है आपको, है ना, डायमेंशन कभी भी याद रखो, है ना। ये कितना, ये है हमारा 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। सो नियर अबाउट डायमेंशन हम लोगों ने दे दिए, ठीक ठाक डायमेंशन यहाँ पे दे दिए, बाकी के डायमेंशन हम लोग टॉप व्यू में देंगे, है ना। तो अब टॉप व्यू को ड्रॉ करना हम लोग को स्टार्ट करना है। तो टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हुआ है, एंड हुआ है, यहां से 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोग एक हमारी एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और वहां से 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमारा मेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, है ना। ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे, ये वाला पोर्शन है हमारा, है ना। तो यहाँ से देखो, अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं मेरा एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे हमारा एक्स वाई लाइन आने वाला है ना। तो ये हमारा एक्स वाई लाइन रहेगा, है ना, मीडियम थिकनेस का लाइन रहेगा, है ना। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जो भी हमारा टॉप व्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं हमारा लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ड्राफ्टर को प्रॉपर्ली सेट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ से हमारा टॉप व्यू अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के सारे प्रोजेक्शंस हम लोग को ऊपर ट्रांसफर कर लेना है। देखो ये वाली जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को एज इट इज ट्रांसफर कर दो ऊपर। सेंटर लाइन को एज ए सेंटर लाइन ही ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर टॉप व्यू में वो सेंटर लाइन जैसा ही रहेगा, है ना।
उसके बाद ये वाला देखो, ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के प्रोजेक्शन हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ये हमारा जो छोटा सा सेमी सर्कल है वो दिखने वाला है हम लोग को। उसके बाद इसके प्रोजेक्शन भी ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, है ना। सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन आप ट्रांसफर कर सकते हो। देखो इस सेंटर लाइन के प्रोजेक्शन हम लोग ऊपर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन दिखेगी हम लोग को, और ऊपर भी एक सेंटर लाइन दिखने वाली है, बॉटम बॉटम में सेंटर लाइन दिखेंगी हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन्स बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद और ये वाला पोर्शन देखो, हर एक पोर्शन के लाइन्स हम लोग को ड्रॉ करने, ये वाला जो पोर्शन है इसके भी हम लोग को लाइन्स ऊपर, प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ट्रांसफर करनी है। देखो तो यहाँ से इसके भी प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, है ना। एकदम फेंट लाइन रहेगी, बिल्कुल भी डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करना है, एकदम फेंट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये भी प्रोजेक्शन लाइन आ जाएंगे। ये जो हम लोगों ने डॉटेड लाइन बनाए थे इस सर्कल के, सर्कुलर होल के, उसके भी प्रोजेक्शन लाइन आ जाएंगे। प्रोजेक्शन लाइन जब ड्रॉ करोगे तो डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से जो प्रोजेक्शन लाइन जाएंगे इसको भी डॉटेड लाइन जैसे ही ऊपर ड्रॉ करते हैं, वैसे नहीं ड्रॉ करना है ना। मीडियम थिकनेस की, मतलब एकदम थिन लाइन आएगी, है ना, जो सॉलिड लाइन रहेगी, डॉटेड लाइन नहीं रहेगी, है ना। यहाँ पे देखो इसका भी हम लोग को प्रोजेक्शन ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं ना। और अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। देखो तो टॉपिक को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, प्रॉपरली हम लोग ड्राफ्टर को सेट कर लेंगे और अब टॉप व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले हमारा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन यहाँ पे दिखने वाला है टॉप व्यू में, और उसको हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको पोर्शन को हाईलाइट किया था। देखो टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है, विजन एकदम क्लियर है क्योंकि बाकी का हम लोगों ने हाईलाइट किया, तो जो बचा है वो टॉप व्यू में दिखेगा। सब में पहले ये जो सर्कल दिखेंगे, छोटा सर्कल दिखेगा, बड़ा वाला सर्कल दिखेगा, ये दो सर्कल दिखेंगे, ये वाली 10 mm की स्ट्रिप दिखेंगी, ये दो सेमी सर्कल दिखेंगे हम लोग को, ये वाला पूरा पोर्शन दिखने वाला है, और ये हम लोग को सर्कल दिखने वाला है, ये वाला सर्कल दिखने वाला है, और ये वाला पूरा पोर्शन दिखने वाला है। तो सारी चीजें हम लोग को अभी जो बची हुई है वो सारी चीजें हम लोग को टॉप व्यू में दिखने वाली है। तो चलो सब में पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग को समझ में आए कि क्या क्या पोर्शन दिखेगा टॉप व्यू में। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप व्यू के पोर्शन को भी हाईलाइट कर लिया है ब्लैक कलर से। तो जितना भी हम लोग को यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहा है ये हमारा टॉप व्यू का पोर्शन है, इतना हम लोग को टॉप व्यू में दिखने वाला है ना। तो चलो अब डायरेक्टली ड्रॉ करने की तरफ बढ़ते हैं टॉप व्यू को। तो सब में पहले ड्रॉ करने से पहले ये विड्थ हम लोग को पता होनी चाहिए। सब में पहले ये विड्थ को पता करेंगे और इसके सेंटर में सेंटर लाइन बनाएंगे हम लोग, है ना। और इस सेंटर में हम लोग को ये दो सेमी सर्कल दिखने वाले हैं, यहाँ पे ये दो सर्कल दिखने वाले हैं। तो चीजें इजी हो जाएगी सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो। इसलिए सबसे पहले ये विड्थ को पता करते हैं हम लोग। देखो विड्थ के लिए देखो बीच का ये जो पोर्शन है ये 10 दिया है हम लोग को, है ना। और इस 10 ये 10 जहां पे खत्म होता है यहाँ से इस सेंटर तक का डिस्टेंस 35 है ना। ये 35 है, इधर भी यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस 35 है, मतलब ये 35 प्लस 35 70 हो गया, और बीच का 10 कितना हो गया 80 हो गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इस सेंटर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है, ये 15 mm है। सेम वे इस सेंटर से इधर 15 है, तो 15 प्लस 15 30 हो गया, मतलब 80 प्लस 30 कितना हो गया 110 mm। टोटल विड्थ 110 mm है ना। तो 55 mm इसके सेंटर में एग्जैक्टली 55 mm पे सेंटर लाइन बनेगी अपनी, है ना। तो अपने को ये वाला सेंटर मिल जाएगा सब में पहले, ये ड्रॉ कर देंगे तो। और इस सेंटर से हम लोग ये दो सेमी सर्कल ड्रॉ करके फिर आगे का ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो चलो यही करते हैं। टोटल कितना है हमारा, टोटल हाइट रहेगी हमारी टॉप व्यू की 110 mm, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से ये हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ कर ली थी, यहाँ से हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होना स्टार्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ से टोटल जो हमारी हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 110 mm, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि हम लोग को टॉप व्यू हमारा प्रॉपरली दिख सके। देखो तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये टोटल हमारा हाइट रहेगा 110 mm। तो यहाँ पे 110 mm की लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 110 mm की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, है ना। और यहाँ पे इसके सेंटर में मतलब 55 mm पे देखो यहाँ से 55 mm पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट ले लूँगा और यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे देखो थ्रू आउट द स्पेस हॉरिजेंटल सेंटर लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम लोग को आगे का पोर्शन ड्रॉ करने में ईजी हो जाए। देखो ये ऑब्जेक्ट का हमारे मेन टॉप व्यू का हमारा सेंटर मिल गया हम लोग को यहाँ पे, देखो, है ना। अब और सेम वे ये जो सेंटर है ये किस चीज का सेंटर है, ये वाले सेंटर पे पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, है ना। इस वाले सेंटर पे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये वाला सेंटर है ये, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये दो सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। पहले वाले सेमी सर्कल की रेडियस है 18 और दूसरे वाले सेमी सर्कल की रेडियस है 32, है ना। तो ये दोनों सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं राउंडर के हेल्प से। तो राउंडर में सब में पहले हम लोग को यहाँ पे छोटे सेमी सर्कल के लिए, देखो छोटे सेमी सर्कल के लिए कितना डिस्टेंस लेना है 18। सो 18 mm का डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे राउंडर में ले लेना है।
इसको रखना है एज ए सेंटर, और ये जो हम लोगों ने डॉटेड लाइन ली ऑलरेडी ये हम लोग को यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे हम लोग ये यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 18 mm वाला हमारा सर्कल था उसके डॉटेड लाइन हम लोगों ने नीचे ड्रॉ किए थे, और उसका हम लोगों ने प्रोजेक्शन लाइन भी ऊपर लिया था, है ना। इस डॉटेड लाइन के जो प्रोजेक्शन लाइन लिए यहाँ पे देखो, इस डॉटेड लाइन के जो प्रोजेक्शन लिए ना यही है वो ना, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके भी आप डायरेक्टली सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है वो है हमारा 32 mm रेडियस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राउंडर में 32 mm का डिस्टेंस ले लेंगे, ऐसे 32 mm का डिस्टेंस लेंगे, है ना, और यहाँ पे हमारा पॉइंटर रखेंगे, है ना, या फिर ये डायरेक्टली आप यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके भी कर सकते हो, ये भी 32 ही है जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने नीचे से ली है। तो देखो यहाँ पे ये वाला सेमी सर्कल हम लोग को यहाँ पे दिख जाने वाला है, ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो दूसरा वाला, है ना। तो ये दो सेमी सर्कल थे हमारे जो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ये वाला पोर्शन बना हमारा, दो सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे बीच में हमारा स्ट्रिप है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हम लोग को दो सर्कल दिखने वाले। तो सब में पहले ये दो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बीच का स्ट्रिप बना लेंगे। देखो ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ये सर्कल का सेंटर यहाँ से 100 पे है ना, और ये सेंटर हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा टॉप व्यू में ट्रांसफर भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये वाली जो सेंटर लाइन है हमारी, यही सेंटर लाइन है जो ऊपर जा रही है। देखो इसी सेंटर लाइन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए ऊपर तक लेके जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग को उन दो सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इस वाली सेंटर लाइन को हम लोगों ने ऊपर लेके गया, और ये वाला सेंटर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला है हमारा, ये सेंटर पे पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग को ये दो सर्कल दिखेंगे। पहला वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर है 22, मतलब रेडियस रहेगी 11, और दूसरा वाला सर्कल उसका डायमीटर है 44, मतलब रेडियस रहेगी 22। 11 और 22 दो रेडियस के दो सर्कल हम लोग को यहाँ पे बनाने हैं। तो चलो इन सर्कल्स को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे सब में पहले हमारा 11 mm रेडियस वाला सर्कल। तो यहाँ पे 11 mm रेडियस हम लोग ले लेंगे राउंडर में, 11 mm का रेडियस लेके इस वाले सेंटर को एज ए सेंटर लेना है, और यहाँ पे हम लोग को ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे हम लोग ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी नेक्स्ट सर्कल हम लोग को दिखने वाला है ये वाला, जिसका डायमीटर है 44 mm, मतलब रेडियस रहेगी 22 mm। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22 mm का डिस्टेंस ले लेंगे हमारे राउंडर में, 22 mm का डिस्टेंस ले लेते देखो यहाँ पे राउंडर में, और 22 mm का डिस्टेंस लेके हम लोग यहाँ पे ये वाला सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो 22 mm का डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया, सेम सेंटर रहेगा हमारा, सेम सेंटर रखना है हम लोग को, और यहाँ पे इस वाले सर्कल को भी कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट सर्कल दिखेगा हमारा यहाँ पे, कंप्लीट सर्कल को हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। देखो तो इस तरह से पूरा सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, दोनों सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या करना है, देखो अब ड्राफ्टर को हम लोग प्रॉपरली सेट कर लेते हैं हमारे XY लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे, है ना। और यहाँ पे अभी हम लोग को ये स्ट्रिप दिखने वाला है, ये बीच वाले जो स्ट्रिप है इसके दो लाइन्स दिखने वाले, इस वाले स्ट्रिप के, इसका थिकनेस है 10 mm। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना, दोनों सर्कल के बीच में, इस सेमी सर्कल और इस सर्कल के बीच में ये स्ट्रिप दिखने वाला है ना। तो इसका विड्थ है 10 mm, तो सेंटर लाइन से कितना रहेगा 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ड्राफ्टर को भी इसी तरह से सेट करना है। देखो यहाँ पे देखो 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे ऐसे सेट करना है, एक्जैक्टली 5 mm पे सेट करना है, जैसे आपको दिख रहा है देखो स्क्रीन पे 5 mm पे एक्जैक्टली सेंटर लेना है, और यहाँ से इतना लाइन हम लोग को ड्रॉ कर लेना है डार्क, है ना। और सेम वे जो 10 का पॉइंट आ रहा है ऊपर, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो, और यहाँ से ये वाला लाइन भी हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से इतना लाइन ड्रॉ कर लेना है इस वाले सेमी सर्कल तक, है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रिप हम लोग को दिखने वाला है। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को, आउटर पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा तो 110 है हम लोगों ने निकाला, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हम लोग को मिला है ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 66 है ना, और यहाँ से इधर भी कितना रहेगा, ये भी 66 रहेगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। तो यहाँ से 66 mm तक इधर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से 66 mm तक इधर लाइन ड्रॉ करो, और इसको हम लोग को टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करना है, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, सेंटर तक ड्रॉ करना है लाइन को, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 66 mm तक हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोजेक्शन से भी लाइन लिया है, हम लोग को पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 66 mm तक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ से 66 mm तक इधर लाइन आ जाएगी, सेम वे जो ऊपर वाला हमारा कॉर्नर है, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे 66 mm तक लाइन ले लेंगे। ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट कर लेते हैं, है ना, और यहाँ से भी 66 mm तक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ से भी 66 mm तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों लाइंस आ गए हमारे यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग को इस वाले कॉर्नर को, इस वाले सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो यहाँ से ऐसे टेंजेंट आएगा, है ना,
तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेते हैं। यहाँ से इस सर्कल को टेंजेंट आएगा, ऐसे लाइंस हम लोग को ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपरली इसको सेट करूँगा प्रोटेक्टर को और ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ये सर्कल को टेंजेंट होना चाहिए। सेम वे यहाँ से भी वैसे ही करना है, यहाँ से भी हम लोग को सर्कल को टेंजेंट हो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो इस वाले कॉर्नर से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल को टेंजेंट रहेगी। देखो यहाँ पे प्रॉपरली सेट करना है और टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो ये भी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी, है ना। तो दोनों लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स को हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर तक बनाया था, लेकिन ये लाइन एग्जैक्टली किस चीज़ के, इस वाले लाइन के, है ना। तो अब ये टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग को इसको एक्सटेंड करना है, ये दोनों लाइन्स को, है ना। तो ये दोनों लाइन्स का जो विड्थ है, ये दोनों लाइन का जो लेंथ है, ये आगे और बढ़ेंगे, है ना। कहाँ तक बढ़ेंगे, जहाँ तक ये टेंजेंट लाइन इसको टच कर रहा है, इस सर्कल को। देखो ये दोनों टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को, तो यहाँ से हम लोग को प्रोजेक्शन नीचे लेना है और जहां तक आएगा पॉइंट, जहां तक पॉइंट आएगा वहां तक हम लोग को इसको ड्रॉ करना है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब जहां से ऊपर से प्रोजेक्शन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक इस लाइन को आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ये सिर्फ सेंटर तक नहीं रहेगा, आगे तक रहेगा ना। ये हम लोग को पता चलेगा टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा। इस टॉप व्यू में ये लाइन जहाँ पे आ रही है, इस टेंजेंट, ये टेंजेंट जहाँ पे इसको टच कर रहे हैं वहां तक हम लोग को नीचे वाले लाइंस को भी एक्सटेंड करना है। ओके, समझ में आया ये पॉइंट। अभी देखो अभी क्या बचा है हमारा, अभी सिर्फ एक पॉइंट बचा है हमारा। हम लोग को दो सर्कल ड्रॉ करना है जिसके सेंटर लाइन हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे बना के रखे हैं, है ना। लेकिन इनका जो सेंटर है, सेंटर का लोकेशन हम लोग को पता है। सेंटर का लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ से 15 mm पे। देखो इस लाइन से 15 mm पे हम लोग को सेंटर मिलने वाला है इसका। तो देखो यहाँ पे इसको प्रॉपरली सेट करेंगे हम लोग, यहाँ से 15 mm मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा मुझे, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोग बना देंगे ऐसे, है ना। एक वर्टिकल सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन शो करना है ना। और ये वाला सेंटर मिला मुझे 15 mm वाले सर्कल का। सेम वे ऊपर भी हम लोग को वैसे ही करना है, 15 mm पे लेना है। देखो यहाँ से 15 mm, है ना, एग्जैक्टली 15 mm दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे आ गया 15 mm का पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, है ना। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना दो छोटी सी, है ना। और ये वर्टिकल सेंटर लाइन, है ना। दोनों सेंटर लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए एक दूसरे को, वो रहेगा हमारा सेंटर। ठीक है, दोनों सेंटर मिल गए। अभी क्या करना है, सिंपल हम लोग को दो सर्कल बनाना है जिनका रेडियस कितना है। देखो रेडियस ने इनका डायमीटर दिया है 515 दिया है अपने को। देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अपने को बोला है 515 2 होल्स, डायमीटर 15 है, तो रेडियस कितना रहेगा, रेडियस रहेगा 15 का हाफ, दैट इज 7.5 mm, है ना। तो रेडियस बहुत छोटा है, तो ध्यान से इसको सर्कल को हम लोग को कंप्लीट करना है। देखो 7.5 मतलब 7 और 8 के बीच में हम लोग को पॉइंट लेना है, 7.5 इतना रेडियस लेना है ना। और इसको यहाँ से हम लोग को कंप्लीट करना है। अगर प्रो सर्कल है आपके पास तो प्रो सर्कल से कंप्लीट करोगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो देखो अभी डिवाइडर में हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया है और यहाँ पे इस सर्कल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो तो यहाँ पे दूसरा वाला सर्कल भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, दोनों सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे टॉप व्यू में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कोई हिडन पोर्शन नहीं है यहाँ पे। देखो कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं दिख रहा है, ऑल एवरीथिंग इज विजिबल। मतलब ये सर्कल भी दिख रहा है, ये सर्कल, सारे होल्स हम लोग को दिख रहे हैं, कुछ हिडन पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी डॉटेड लाइन आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। देखो फ्रंट व्यू हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट किया और टॉप व्यू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे अभी डायमेंशन हम लोग दे देते हैं प्रॉपरली और हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो डायमेंशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन देने के लिए हम लोग सर्कल के डायमेंशन यहाँ पे दे सकते हैं। दोनों सर्कल के डायमेंशन देंगे हम लोग यहाँ पे। देखो दोनों सर्कल का यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था हम लोग को, तो यहाँ पे भी हम लोग डायमीटर शो करेंगे। देखो डायमीटर कैसे शो करते हैं, डायमीटर शो करने के लिए सब में पहले हम लोग यहाँ से फुल लाइन बनाएंगे डायमीटर जितनी, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हम लोग को एरोज बताना है। ये डायमीटर किसका शो कर रहे हैं हम लोग, अंदर वाले सर्कल का, छोटे सर्कल का, है ना। और यहाँ पे भी आपको एरो बताना है, यहाँ पे भी एरो, पॉइंटेड एरो बताना है। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे आपको लिखना है। अब ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर को हम लोग शो करते हैं 5 सिंबल से, है ना। सो 5 इज इक्वल टू, इसका 5 कितना है, 22 है ना। सिमिलरली इस बड़े वाले सर्कल का डायमीटर मुझे शो करना है,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, है ना, कोई भी एंगल पे इंक्लाइन होनी चाहिए लाइन, सेंटर से पास होनी चाहिए बस, है ना। तो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ से इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा इधर, ठीक है। अभी मुझे इसका डायमीटर बनाना है बड़े वाले सर्कल का, तो यहाँ पे मैं एरोज बताऊंगा बड़े वाले सर्कल के एंड्स पे, है ना। यहाँ पे भी मैं एरो बताऊंगा और यहाँ पे भी मैं एरो बताऊंगा, है ना। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, है ना। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाई, इसका डायमीटर कितना है, इसका भी डायमीटर दिया मुझे, फाई कितना है 44 है। अगर आपको ऑब्जेक्ट में इसका डायमीटर दिया है तो यहाँ पे डायमीटर ही शो करो। अब यहाँ पे हम लोग को दोनों के रेडियस दिए हैं, तो रेडियस दिए तो हम लोग यहाँ पे रेडियसेस शो करेंगे। यहाँ पे देखो रेडियस शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से, देखो यहाँ पे इस सेंटर से हम लोग इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये वाली, है ना। और सिमिलरली यहाँ से इसका भी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अब इसको आगे एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ पे डायमेंशन नहीं दे सकते ऊपर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसको डायमेंशन दे देंगे। देखो ये हमारा रेडियस हुआ और इसका ये हमारा रेडियस हुआ, है ना। तो यहाँ से हम लोग एरो को एक्सटेंड करेंगे, इस वाले लाइन को इधर एक्सटेंड करेंगे। देखो इधर पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं लाइन को, ध्यान से देखना, इसको इधर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना के बता दूंगा कि इसका रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू, ये तो सेंटर रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 18, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं r18, ठीक है। सिमिलरली इस वाले लाइंस को भी मैं क्या करूंगा, आगे एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा और इसका भी रेडियस हम लोग को दिया है, कितना दिया है, r कितना है 32 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा r32, ओके। उसके बाद इस स्ट्रिप का डायमीटर अपने को 10 दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन देना अवॉइड करना है, इसलिए यहाँ पे ये 10 मत बताओ, है ना, ये बताने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। और हम लोग क्या बता सकते हैं, टॉप व्यू में हम लोग को ये 44 दिया था, देखो यहाँ से इतना डिस्टेंस हम लोग को 44 mm दिया था, ये वाला, ये देखो ये सेंटर है ना हमारा, इस सेंटर से ये वाला डिस्टेंस 44 दिया था एंड तक का। तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ले लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन्स लेके यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन बता सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन शो कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग ये वाला डायमेंशन शो कर लेंगे जो 44 है, देखो यहाँ से इतना, सेंटर से कितना है 44 है, ये हम लोग को दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग ये 44 शो कर देते हैं। देखो ये 44 mm का डायमेंशन दिया हुआ है ना। और ये स्ट्रिप का 10 mm नहीं शो किया तो भी चलेगा। अभी बचा क्या है हमारा, बचा है ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डायमीटर भी आप इसके ऊपर डायमेंशन शो कर सकते हो 100 mm, है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन भी हम लोगों ने दे दिया और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। ये था हमारा टॉप व्यू और ये वाला है हमारा फ्रंट व्यू, दोनों व्यूज हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।